इंटरनेट हम सबको जोड़ने वाला एक कमाल का जरिया है ना? पर क्या हो अगर यही इंटरनेट किसी के लिए एक जानलेवा जाल बन जाए? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी है 20 साल के जिम की, जो न्यूयॉर्क में पढ़ता था। एक दिन शाम को वो अपने कॉलेज से लौट रहा था कि रास्ते में एक साइबर कैफे पर उसकी नजर पड़ी। कैफे के दरवाजे के पास ना एक लॉस्ट एंड फाउंड का बॉक्स रखा था और उसमें से एक हल्की सी लाइट चमक रही थी। वो पास गया, देखा तो बॉक्स के अंदर एक लैपटॉप पड़ा था और जिम को लैपटॉप की जरूरत भी थी, तो बस उसने ज्यादा सोचा नहीं, लैपटॉप उठाया और सीधा अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही वो बहुत एक्साइटेड था, मतलब एक नया लैपटॉप जो मिल गया था। उसने सोचा क्यों ना दोस्तों को दिखाया जाए, तो उसने फौरन उसी लैपटॉप से अपने दोस्तों को वीडियो कॉल लगाया और सबको बताने लगा कि देखो उसे ये लैपटॉप कैसे मिला। और बस यहीं से वो एक मासूम सी लगने वाली खोज एक बहुत ही खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी। जिम और उसके दोस्त बेचारे, वो तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस डिवाइस से वो इतनी खुशी खुशी बात कर रहे हैं वो कोई मामूली लैपटॉप नहीं है। तो सवाल यही उठता है, आखिर उस लैपटॉप में था क्या? तो बातों बातों में ही जिम ने लैपटॉप के फोल्डर्स को खंगालना शुरू कर दिया और जो उसे मिला उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। उस लैपटॉप में बेहद बेहद हिंसक वीडियोस थीं। ऐसी वीडियोस जिनमें लोगों को अलग अलग तरीकों से बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा था। जैसे ही ये वीडियो स्क्रीन पर चली, उनके एक दोस्त मार्टिन के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने बताया कि ये डार्क वेब है, इंटरनेट का वो काला कोना जहां असली अपराधी असली खौफनाक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। मतलब ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है और इसे एक्सेस करने के लिए भी खास सॉफ्टवेयर लगते हैं। और ठीक उसी पल मार्टिन ये सब बता ही रहा था कि अचानक उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक अननोन अकाउंट, मतलब बिना नाम का कोई, ज्वाइन हो गया। और ज्वाइन होते ही स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, तुम्हारे पास मेरा लैपटॉप है, वापस कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे। ये मैसेज पढ़ते ही सबके होश उड़ गए, सन्नाटा छा गया। जिम तो बेचारा बुरी तरह डर गया, वो रोने लगा। बाकी दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक दोस्त था सैम, जो जिम का मजाक उड़ाने लगा। सैम को लगा कि ये सब ड्रामा है, जिम उन्हें डराने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन फिर वो हुआ जिसने मजाक और हकीकत के बीच की लकीर को सचमुच खून से मिटा दिया। सैम अभी हंसी ही रहा था, जिम का मजाक उड़ा ही रहा था कि अचानक सैम की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी और फिर एकदम से काली पड़ गई, टोटल ब्लैकआउट। कुछ सेकंड तक तो कुछ समझ नहीं आया। फिर जब वो काली स्क्रीन हटी तो जो मंजर सामने था उसे देखकर सबकी चीख निकल गई। कुछ ही पल पहले जो सैम हंस रहा था, अब उसका कटा हुआ सिर उसी के लैपटॉप के बगल में रखा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखों से खून बह रहा था। अब ये बिल्कुल साफ था, वो कोई मजाक नहीं था, वो सिर्फ धमकियां नहीं थीं, वो सब असली था। अब डर इस बात का था कि उस शिकारी का अगला कदम क्या होगा। कोई कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता। इससे पहले ही उस अनजान शख्स का एक और मैसेज स्क्रीन पर आया, तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो, मुझे तुम सबका पता मालूम है और मैं तुम सबके लिए आ रहा हूं। ये पढ़ते ही तो जिम और उसके दोस्तों के हाथ पैर कांपने लगे। जिम ने घबराहट में कॉल काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन जैसे लॉक हो गई थी, कुछ काम नहीं कर रहा था। गुस्से और डर में जिम ने वो लैपटॉप उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने जल्दी से वो सारे टुकड़े उठाए और भागकर उन्हें उसी लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में वापस फेंकाया। जब वो वापस घर आया तब भी वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला ही था कि तभी जिम के अपने पर्सनल मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया और उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, यू आर नेक्स्ट, यानी अगला नंबर तुम्हारा है। बस उस एक घटना ने उन सब की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जो पीछे छूट गई वो थी एक खौफनाक, डरावनी खामोशी। वो आखिरी मैसेज जिम के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाया। उस रात का खौफ उसके जहन में इतना गहरा बैठ गया था कि उसकी आवाज ही चली गई।
कुछ हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ी और हमेशा के लिए अपने घर, अपने होम टाउन लौट गया। और उस खौफनाक रात के बारे में फिर कभी किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन उस लैपटॉप के पीछे जो शख्स था, उसका क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। और शायद यही डार्क वेब की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खुलना चाहिए।